क्या मिले हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 20 रुपए का डिफरेंट है। ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ 5000 रुपया ਤੇ सौदा लेके जा। मरियम नवाज जो है उन्होंने भी ये कहा है कि हम मजीद बेहतरी करेंगे, सस्ती करेंगे चीज़ें। जी बिल्कुल, उनको मेरा यही पैगाम है कि वो अवाम को कुछ रिलीफ दें और कुछ बेहतरी करें उनकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DS डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। नाज़रीन, रमज़ान का महीना आता है तो उसके साथ साथ रहमतें तो आती हैं, लेकिन रहमतों के साथ साथ जो है मॉडल बाज़ार भी लग जाते हैं, रमज़ान बाज़ार लग जाते हैं, जहाँ पे सस्ती अशिया जो है वो फ़रोख्त की जाती हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने जो है काफ़ी जगहों पे लगाए हैं रमज़ान बाज़ार, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरबंसपुरा के मॉडल बाज़ार में, रमज़ान बाज़ार में। यहाँ पे जो है लाइनें जो लगी हुई हैं वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। मज़ीद हम चलते हैं, आवाम से जानते हैं कि आखिर वो यहाँ की इंतज़ामिया से खुश हैं, जो अशिया के रेट्स हैं उनसे इनको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है या नहीं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, रमज़ान बाज़ार में आपने क्या क्या ले लिया है अभी? ये दाल चना ली, ये 1 kg और बेसन लिया है। सर मुझे ये बताएं कि इनके रेट्स आपको क्या मिले हैं यहाँ पे? ये तकरीबन 20 रुपए का डिफरेंट है। 210 की बाहर है, ये 185 की है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो आप आए हैं आपको इंतज़ाम कैसा लग रहा है? यहाँ पे निज़ामिया का क्या है आपके साथ? ठीक है। सही हाँ है। जी। मरियम नवाज से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, अभी ये वो हमने क्या कहना है, ये आटा वगैरह जो राशन का सिस्टम है वो थोड़ा वसी करें, वो मिल नहीं रहा। हाँ जी। क्या आपको आगे से पूछते तो आपको क्या जवाब मिलता है? वो भाई 2 बार में हो गया, उनका आपका नहीं आया। नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से जान लेते हैं। जी मैम, क्या कहना चाह रही हैं आप? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਉਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰ ਕੇ 5000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਦਾ ਦੇਣ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। मैम ऐसा क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है? ਹੈ ऐसे क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਨ ਲਵਾ ਲਿਓ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੌਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। पिंगूठा इधर लाओ तो सौदा लंबड़दार के घर पहुँचाओ। आ गल हो रही और की होना है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो चीज़ें जो है उनके रेट कितने आपको सस्ते मिल रहे हैं या उसी कीमत में मिल रहे हैं? नहीं रेट सही मिल रहे हैं, रेट सारा कुछ सही है। अल्लाह चीज़ कितनी दे रहे हैं? मुझे ये पता चला है कि यहाँ पे जो है 1 kg से ज़्यादा नहीं एक बंदे को दे रहे हैं। नहीं जी, चीज़ तो बेशल ठीक दे रहे हैं, चीज़ का तो कोई टेंशन नहीं है। राशन भी ठीक ठाक दे भी वो ठीक सारा कुछ कर रहे हैं। जो आगे ये करता धरता ना वो काम खराब कर रहे हैं। हाँ जी, राशन शाशन सारा कुछ ठीक दे रहे हैं। ये भी यहाँ पे भी वो चीज़ें ठीक दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये नवाज शरीफ चलाएगा मुल्क को, लेकिन ये है कि ये इसके जो करते धरते हैं ना उनको तो हदायत करें बस। मुझे ये बताइएगा कि जो बिजली के मामलात हैं और ज़्यादा महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, क्या आपको लग रहा है इन राशन बाज़ारों से वो भी कंट्रोल होगी? होएगी इंशाल्लाह, होएगी डंडा फड़ाएंगे तो होएगी इंशाल्लाह होएगी। जी नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैम ये बताएं रमज़ान कैसा गुजरा? बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गुजरा। बहुत अच्छा। रमज़ान की तो जब आमद होती है तब भी खुशियाँ आ जाती हैं। बहुत ज़्यादा। हाँ जी, अल्लाह पाक इस महीने की वैसे भी बहुत ज़्यादा बरकतें अता की हुई हैं सबको। बिल्कुल। मैम मुझे ये बताएं कि रमज़ान बाज़ार में आप आई हैं, जी बिल्कुल। क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है? यहाँ पर मतलब इंतज़ाम इनका इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए था, क्योंकि लाइनें लगी हुई हैं और जो चीज़ें वो दे रहे हैं तो बहुत मुश्किल से औरतों को भी धक्के लग रहे हैं, तो इनको इंतज़ाम बहुत अच्छा करना चाहिए था इसलिए। और चीनी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। फल सब्जियाँ कुछ यही है कि कुछ रेट कम है, बाकी वही है जो बाहरी रेट है। मतलब ऐसा भी है कि मेन चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल नहीं हैं? हाँ जी, वो अवेलेबल मतलब प्याज दे रहे हैं कुछ, जो उनका रेट जो है प्याज का वो कुछ बेहतर है और आलू का कुछ रेट बेहतर है, बाकी चीज़ों का बाहर के हिसाब का ही इनका रेट है। मैम मैं ज़रा रेट्स की बात करती हूँ। नाज़रीन, रेट्स जो है ना वो कहा जाता है कि रमज़ान बाज़ार में बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो प्राइसेस होती हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा इतनी नहीं है, लो प्राइसेस नहीं है, नहीं, क्योंकि बाहर भी इतनी महंगाई है तो इन्होंने कुछ कमी की है, लेकिन हर चीज़ पे इन्होंने कमी नहीं की, कुछ चीज़ों पर इनकी कमी है। जी कुछ चीज़ों पर है। तो आपने यहाँ पे जो है स्पेशली आटे चीनी की अगर हम बात कर लें, घी वगैरह, इनकी प्राइसेस में क्या कोई फ़र्क आया? जी इनकी प्राइसेस में कुछ कमी है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ हद तक है। हाँ, चीनी तो उसी रेट पर है, बाहर भी क्या कहते हैं 145 की है, इधर भी 145 की है। हाँ जी, तो इस रमज़ान बाज़ार से लेकिन आपको यहाँ चीनी अवेलेबल नहीं है।
नहीं, इस रमज़ान बाज़ार में चीनी अवेलेबल। रमज़ान बाज़ार में आके आपको क्या लग रहा है कि आवाम जो है वो मुत्तफिक नज़र आ रही है? बस कुछ कुछ मुतफिक हैं, कुछ कुछ नहीं हैं। मतलब अंदर भी लोग यही कमेंट्स कर रहे थे कि चीज़ें कुछ कह रहे थे बेहतर हैं, कुछ कह रहे थे कि नहीं है। आपको क्या लगता है कि मज़ीद इसमें क्या बेहतरी करनी चाहिए? जैसे वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो हैं जी, उन्होंने भी बिल्कुल। ये कहा है कि हम मज़ीद बेहतरी करेंगे, सस्ती करेंगे चीज़ें। जी बिल्कुल, उनको मेरा यही पैगाम है कि वो अवाम को कुछ रिलीफ दें और कुछ बेहतरी करें उनके लिए, क्योंकि गरीब अवाम का तो कोई कसूर नहीं है। उन्होंने जो कमाना है वही खाना है, तो उनको चाहिए कि ये रमज़ान का महीना है, हर मुसलमान के लिए उनको बेहतरी करनी चाहिए। तो मैम अगर हम आटे की थोड़ी सी बात कर लें तो आटे के ऊपर नवाज शरीफ साहब की पिक्चर वगैरह ये सारे इंतजामात भी लगे हुए हैं। जी, जी। आपको क्या लग रहा है, इससे कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं नहीं, इतना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि तस्वीरें लगाकर कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतना। जी बिल्कुल। वो मिल कहाँ रहा है आटा? यूटिलिटी स्टोर में मिल रहा है। अभी ये पास ही यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पे जाके देखिए कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जबकि उनको चाहिए कि इजीली सबको मिलना चाहिए। अब इस मरियम नवाज़ ने निगहबान के नाम से एक राशन पैकेट मिला, वो किसको मिला है, कहाँ मिल रहा है? इस इलाके में जाके देख लें, किसी को नहीं मिला। अभी लास्ट यहाँ पे एक रियल एस्टेट वाला था, कोई क्या नहीं, उसके पास लाइन लगी हुई है, जबकि उन्होंने कहा था कि घर घर पहुँचेगा, तो वो घर घर किसको दे रहे हैं कोई पता नहीं है। वो कुछ इलाकों में जाके वीडियो बना देते हैं कि जी हमने घर में पहुँचा दिया, पर वो इस तरह की कोई भी चीज़ फैसिलिटी किसी को नहीं मिल रही, सब किसी के घर तक ये चीज़ मेरा। अब आप आ जाइए मॉडल बाज़ार में, यहाँ पे क्या है कि सिर्फ चंद चीज़ें दे रहे हैं, जैसे प्याज मिल रहा है, टमाटर मिल रहा है, अदरक मिल रहा है, अदरक तो है नहीं, लहसुन मिल रहा है, आलू मेरे यहाँ पर 1 kg से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, 1 kg से ऊपर उससे ऊपर है ही नहीं। और उसके बाद आप एक बंदे को 1 kg? 1 kg है, ये देख लें टमाटर 1 kg, ये सब 1 kg हैं। अब हम 2 जने आए हुए हैं, इस वजह से कि 1 kg मैं ले जाऊँगा, 1 kg वो ले लेंगे, वो भी लाइन में लग के, तो इतना फ़र्क। इंतज़ामिया का क्या निज़ाम कैसा है अंदर? बस ठीक है, साफ़ सुथरा तो है अंदर से, पर वो ये है कि लाइन लगी हुई है और किसी टाइम रश होता है, किसी टाइम रश नहीं होता, तो भाई इसी से। ये जानना चाह रही हूँ कि जो हमारे हुक्मरान हैं क्या वो सिर्फ इक़्तिदार के लिए आते हैं? क्योंकि जैसा उन्होंने बोला था उस तरह से तो राशन तकसीम नहीं हो रहा। डेफिनेटली सब इक़्तिदार के लिए आते हैं। मिस मरियम नवाज़ ने ये तो मानने वाली बात है कि पंजाब में जब भी काम हुआ तो नून लीग ने किया है, हर जगह तरक्याती काम हुआ है, जब भी यह फोकस किया, पर यह है कि जिस तरह वो एक निगहबान के नाम से उन्होंने पैकेज निकाला हुआ है, उससे बेहतर है कि वो हाफ़ कर देती, हर बंदे को मिल जाता है। वो मिल किसको रहा है कि उन्होंने कहा जी कि वो बेनिफिट इनकम सपोर्ट, वो हर कोई बंदा तो नहीं है उसमें रजिस्टर्ड ना, कुछ लोग हैं वो ले रहे हैं, जो नहीं है तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे। इससे अच्छा आप चीज़ें ही कम कर दें तो हर बंदे के घर आराम से जा सकेगा ना चीज़। ना सिर्फ ये सारी बातें हुई हैं बल्कि उन्होंने तो और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं। हम बिजली फ्री देंगे, ये होगा, हॉस्पिटल बनाएंगे, वाईफाई देंगे। देखें सब बातें हैं, वो बिजली फ्री हो ही नहीं सकती। 100% मैं आपको लिख कर देख सकता हूँ कि बिजली पाकिस्तान में फ्री नहीं हो सकती। अगर आप इतना ही करना चाह रहे हैं तो आप बिजली का यूनिट कम कर दें। आप फ्री की बात कर रहे हैं, फ्री तो बहुत दूर है, वो ख्याली पुलाव है बस। सब तो सस्ती होगी बिजली अब। अब जैसे अब ये नया IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि बिजली सस्ती हो गई या महंगाई में कोई फ़र्क पड़ेगा, बल्कि यह कि मज़ीद और बढ़ सकता है। अब उन्होंने कर्ज़े लेने मुआहदे कर दिए हैं तो जाहिर है कि उस हिसाब से चीज़ें तो बढ़ेंगी। तो अगर आप वो कह रहे हैं जी कि 100 यूनिट हम सस्ते कर देंगे, फ्री देंगे, तो फ्री से अच्छा तो आप बिजली का यूनिट ही कम कर दें, वहाँ पे रिलीफ मिल सकता है। वो 100 यूनिट वाला वो तो सब बकवास है, वो तो सब तो सर आपने सही कहा। सर पैगाम क्या देंगे लास्ट पे देखने वालों के लिए, स्पेशली जो बाज़ारों में आ रहे हैं? बाज़ार में ये आ रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा हुई हुई है। जबकि आप यूरोप कंट्री में चले जाएं, अभी मेरे पास रिसेंटली एक वीडियो आई हुई थी इटली की कि उन्होंने बाकायदा ऊपर लिख के लगाया था रमज़ान, और उन्होंने काफ़ी चीज़ों को ना प्राइस कम किए थे। और हमारे यहाँ पे मुनाफाखोर क्या करते हैं कि प्राइस डबल ट्रिपल कर देते हैं, जबकि हम एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, जहाँ पे अक्सरियत ज़्यादातर मुसलमानों की है। तो हमें रिलीफ मिलना चाहिए रमज़ान के हिसाब से कि काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। आम दिनों में तो चलो महंगा है, कम से कम रमज़ान के महीने में तो हमें सस्ती चीज़ें देनी चाहिए ना। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप लोगों ने सारा प्रोग्राम देखा है। रमज़ान बाज़ार में हम मौजूद थे और यहाँ पे आवाम का जो है रद्द-ए-अमल वो आप लोग सुन चुके हैं। ज़्यादातर आवाम का यही कहना है कि यहाँ पे हमें अशिया नहीं मिल रही, अगर मिल रही हैं तो उनकी कीमतें जो हैं उनमें सिर्फ 19-20 का कोई फ़र्क है। यहाँ पे मुकम्मल चीज़ें भी नहीं मिल रही, किसी को आटा नहीं मिल रहा कार्ड के बगैर, किसी को चीनी नहीं मिल रही, किसी को दालें नहीं मिल रही। और यहाँ पे उनका ये भी कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन्स में लगना पड़ता है। इंतज़ामिया की जो कारकर्दगी है वो नाकिस है। लोगों का मरियम नवाज़ के